चंदनपुर गांव के एक घर में रहते थे रामलाल। उनकी पत्नी राधा, उनका बेटा राहुल और रामलाल की बहन सुनीता, यानी कि राहुल की बुआ, जो कि एक विधवा है। सुनीता की उम्र अब 35 के पार थी, लेकिन उनका चेहरा अभी भी वैसा ही ताजा था, जैसे कोई फूल जो सुबह की ओस से नहाया हो। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते, और आंखें ऐसी गहरी कि कोई देखे तो सोचे कि इनमें कितने दांत छुपे हैं। उनकी मुस्कान में एक मिठास थी, लेकिन आंखों में एक उदासी जो कभी कभी झलक जाती। सुनीता की शादी हुई थी जब वो 22 की थी। पति अच्छा इंसान था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2 साल बाद ही वो गुजर गए कोई बीमारी से। उसके बाद सुनीता ससुराल से लौट आई मायके, क्योंकि वहां अकेले रहना मुश्किल था। रामलाल ने उन्हें बाहें फैलाकर अपनाया। राधा ने घर में जगह दी, और राहुल जो तब छोटा था, बुआ को देखकर खुश होता। अब राहुल 22 साल का जवान लड़का था। शहर से पढ़ाई करके लौटा था और घर की छोटी सी किराने की दुकान संभालता था। लंबा कद, गोरा रंग और बातें करने का तरीका ऐसा कि कोई भी दिल जीत ले। वो उन्हें माँ जैसा मानता था, लेकिन उनकी उदासी देखकर चिंता करता। सुनीता का मन भी खाली था। पति के जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बातें सुने, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं समझे। वो चाहती कि कोई उनके दुख बांटे, कोई उन्हें हंसाए, कोई उसकी वो अधूरी इच्छाएं पूरी करे, लेकिन रिश्ते की मर्यादा में बंधी रहती। राहुल ही था जो थोड़ा बहुत उनके करीब आता, बातें करता और उनकी मदद करता। एक दोपहर की बात थी। गांव में धूप तेज थी, लेकिन घर के अंदर ठंडक थी, क्योंकि दीवारें मोटी थीं। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। रामलाल खेत से लौटकर थक गया था। राधा रसोई साफ करके लेटी थी, और राहुल दुकान से थोड़ा पहले आ गया था। सुनीता अपनी कोठरी में थी, जो घर के पीछे की तरफ थी। कोठरी छोटी थी, लेकिन सुनीता ने उसे सजा रखा था। एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और दीवार पटांगे, उनके पति की पुरानी तस्वीर। सुनीता पलंग पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी। वो डायरी उनकी जवानी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की बातें लिखी। वो पहली मुलाकात, वो हंसी जाक और वो रातें जब वो पति के साथ बातें करती रहती। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गईं। काश कोई होता जो इन यादों को सुनता, उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बुआ, आप हो क्या? राहुल की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। सुनीता ने जल्दी से आंखें पची, साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, हाँ बेटा, आजा, दरवाजा खुला है। राहुल अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना रेडियो था जो घर का था। रेडियो पुराना था, लेकिन घर में सबका साथी। सुबह भजन सुनने के लिए, शाम को गाने के लिए। बुआ, ये रेडियो खराब हो गया है, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ सरसराहट। आप तो पुरानी चीजों को ठीक करने में उस्ताद हो, देखो ना क्या हुआ है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा और फर्श पर बैठ गया। सुनीता भी पलंग से उतरकर फर्श पर बैठ गई। रेडियो उनके बीच में रख दिया। वो दोनों मिलकर रेडियो को खोलने लगे। सुनीता की उंगलियां नरम थी, लेकिन काम में तेज। उन्होंने स्क्रूड लिया और पीछे का कवर खोला। अंदर तारें उलझी हुई थीं, धूल भरी। देखो, ये तार ढीला हो गया है, सुनीता ने कहा और उंगली से इशारा किया। राहुल की नजरें सुनीता की उंगलियों पर ठहर गईं। बुआ, आपकी उंगलियां कितनी कोमल है, जैसे रेशम की डोर। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई इन्हें छू ले तो कितना सुकून मिले। राहुल की बात में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन सुनीता ने इसे मजाक समझा। बेटा, उंगलियां तो सबकी ऐसी ही होती हैं, तू इतना ध्यान क्यों ना देता है? चल, मैं ठीक कर देती हूं, तू वो बैटरी निकाल। राहुल ने बैटरी निकाली और सुनीता तार जोड़ने लगी। राहुल करीब बैठा था, इतना कि उसकी सांसें सुनीता के बालों को हल्के से छू रही थीं। बाल लंबे थे, खुले हुए, और उनमें से हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई पुराना इत्र। बुआ, आपके बाल कितने लंबे और चमकदार हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई इनमें उंगलियां फेर ले तो सारी थकान उतर जाए। राहुल ने फिर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। सुनीता ने सिर उठाकर देखा, लेकिन हंसकर बोली,
राहुल, तू बड़ा शरारती हो गया है। बाल तो बाल हैं, अब रेडियो पर ध्यान दे। देख संगीत, ये स्विच भी गंदा है, साफ कर। उन्होंने एक कपड़ा दिया और राहुल साफ करने लगा। दोनों बातें करते रहे, गांव की दुकान की, मौसम की। सुनीता ने कहा, बेटा, तेरे फूफा जी के जाने के बाद सब कुछ सुना हो गया। कोई बात करने वाला नहीं, कोई इच्छाएं पूछने वाला नहीं। राहुल ने गंभीर होकर कहा, बुआ, मैं हूं ना, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जो कहो। अच्छा, तो आज शाम मेरी एक इच्छा पूरी कर। मैं एक राहुल ने देखा और हाथ बढ़ाकर कहा, बुआ, आपका संगीत। पल्लू सुनीता ने जल्दी से खुद ठीक किया, लेकिन उस पल में एक अजीब सी झिझक हुई। हवा में कुछ था, जैसे कोई अनकही बात। राहुल, संगीत, तू बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चा जैसा है। मेरी इच्छा है कि तू अपनी जिंदगी में आगे बड़े अच्छी नौकरी करे, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा वक्त बिताए। अकेलापन बहुत काटता है। राहुल ने कहा, बुआ, हुआ आपका अकेलापन मैं दूर करूंगा, आपकी हर जरूरत, हर चाहत। सुनीता ने बीच में ठोका, बस बस, ज्यादा मत बोल, देखिए मसाला डाल। रेसिपी नई है, गाजर की सब्जी में दही मिलाकर। वे दोनों काम करते रहे, हंसते बोलते, रसोई में धुएं की खुशबू, मसालों की महक। रामलाल आ गया, खाना तैयार हो गया। सबने साथ में खाया, रोटी गर्म, सब्जी स्वादिष्ट। रामलाल ने तारीफ की, बहन, तू तो कमाल है। राधा ने भी कहा, हाँ, राहुल की मदद से और अच्छा बना। खाना खाकर रामलाल और राधा थक कर सो गए, क्योंकि दिन भर की मेहनत थी। लेकिन सुनीता और राहुल छत पर चले गए। छत घर के ऊपर थी, जहां से गांव का नजारा दिखता। दूर खेत, चांद निकल रहा था। हवा ठंडी बह रही थी। वे दोनों एक पुरानी चटाई पर बैठ गए। बुआ, आज का दिन अच्छा था ना? राहुल ने पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन मेरी वो डायरी, उसमें लिखी बातें याद आती हैं। पुरानी यादें, अनकही इच्छाएं, जैसे संगीत। कोई मुझे रात भर बातें करके सुनाए, मेरे दुख बांटे। राहुल करीब खिसका। उसकी आंखें सुनीता पर थीं। बुआ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, आप कहो तो। सुनीता ने रोका। राहुल, ऐसी बातें मत कर, हमारा रिश्ता अलग है। लेकिन हाँ, कल सुबह तू मुझे गांव के पुराने कुएं के पास ले चल। वहां मेरी बचपन की यादें हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा। राहुल ने हामी भरी और वे बातें करते रहे, गांव की कहानियां, राहुल की पढ़ाई, सुनीता के पुराने दिन। रात गहरा गई, चांद ऊपर आ गया, तारे चमकने लगे। सुनीता ने कहा, बेटा अब सो जा, कल सुबह जल्दी। राहुल नीचे उतरा, लेकिन उसके मन में कुछ था। अगली सुबह सूरज निकला, गांव में मुर्गों की आवाजें। सुनीता तैयार हुई, साड़ी पहनी, बाल बांधे। राहुल इंतजार कर रहा था। चल बुआ, बोला। वे दोनों घर से निकले, गलियों से गुजरते हुए कुएं की तरफ। कुआं गांव के बाहर था, पुराना। चारों तरफ दीवारें, टूटी हुई, काई जमी हुई। आसपास पेड़ थे, छाया थी। राहुल ने सुनीता का हाथ पकड़ा, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ था। बुआ, फिसल मत जाना, आपका हाथ कितना गर्म है, जैसे कोई आग जल रही हो अंदर अंदर। मैं तो सोचता हूं कि अगर मैं इसे हमेशा पकड़े रहूं तो। सुनीता ने हल्के से हाथ छुड़ाया, लेकिन मुस्कुराई। तू भी हमेशा मजाक। देखिए कुआं, यहां मैं बचपन में खेलती थी दोस्तों के साथ, पानी भरती, हंसती, खेलती। दीवार पर बैठ गए। सुनीता ने पुरानी बातें बताई, कैसे वो स्कूल जाती, कैसे शादी हुई। राहुल सुनता रहा। बुआ, आपकी जिंदगी में इतना दुख, लेकिन आप मुस्कुराती रहती हो। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। जैसे आप कहो कि कोई अपना काम शुरू करना चाहती हो, मैं मदद करूंगा। सुनीता ने कहा, हाँ बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं कोई छोटा सा काम शुरू करूं, जैसे हस्तकला या कुछ। लेकिन अकेले डर लगता है, कोई साथी नहीं। राहुल ने उत्साह से कहा, बुआ, मैं आपका साथी हूं, हम मिलकर करेंगे। कल से शुरू करते हैं। वे वापस लौटे। दिन बीतने लगा। अगले दिन घर की पुरानी किताबों को साफ करने लगे। अलमारी ऊंची थी।
सुनीता चढ़कर किताबें निकाल रही थी। राहुल नीचे से पकड़ रहा था। बुआ, आपका बदन कितना लचीला है, जैसे कोई नाचने वाली डांसर। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई आपको सहारा दे तो सारी थकान दूर हो जाए। सुनीता ने हंसकर कहा, सहारा तो दे रहा है ना, किताबें साफ कर। मेरी इच्छा है कि हम इन किताबों से कुछ नया सीखें, जैसे हस्तकला। किताबें साफ हुईं और वे हस्तकला शुरू करने लगे। सुनीता कागज से फूल बनाती, राहुल रंग भरता। उनके हाथ आपस में छूते, नजरें मिलती। बुआ, आपकी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे समंदर, कोई डूब जाए तो निकलना मुश्किल। सुनीता ब्लश करती। राहुल, ऐसी बातें, लेकिन हाँ, मेरे मन में भी एक गहराई है जो कोई समझ नहीं पाता। तू समझता है ना मेरी अनकही बातें। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। वे दुकान पर साथ जाते। राहुल सुनीता को मदद करने कहता। बुआ, दुकान पर आओ, थोड़ा समय कटेगा। सुनीता जाती, ग्राहकों से बातें करती। एक दिन दुकान पर बैठे थे, शाम का वक्त। बुआ, आपकी मुस्कान देखकर ग्राहक ज्यादा आते हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई आपकी मुस्कान हमेशा देखे तो। सुनीता ने टोका। बस दुकान संभाल, मेरी इच्छा है कि तू अच्छा बिजनेस करे। शाम को आंगन में बैठे गाने गुनगुना रहे थे, पुराने गीत, जैसे आज जाने की जिद न करो। सुनीता, अच्छा इंसान शहर में नौकरी करता है, वह आपको खुश रखेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। सुनीता हैरान रह गई, आंखों में आंसू आ गए। राहुल, तूने मेरे लिए इतना सोचा। मैं सोचती थी कि लेकिन तू तो मेरा सच्चा भतीजा है। राहुल हंसा। बुआ, हमारा रिश्ता हमेशा पवित्र रहेगा। मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूं। बात पक्की हुई। सुनीता की दूसरी शादी हुई। नया पार्ट अच्छा था। सुनीता खुश हो गई। राहुल ने घर संभाला, अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव में सबने तारीफ की कि रिश्ते की जो राहुल के पिता नहीं कर पाए, वह राहुल ने कर दिखाया। अच्छा था। सुनीता खुश हो गई। राहुल ने घर संभाला, अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव में सबने तारीफ की कि रिश्ते की जो राहुल के पिता नहीं कर पाए, वह राहुल ने कर दिखाया।